हेलो एवरीबॉडी। नीट शुरू होने को अभी लगभग 15 मिनट रह गया है। तो कल 37 मिनट्स के वीडियो में भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बता दिया था, और पेपर ख़त्म होने के बाद देखना इसमें से आया या नहीं। और पहला रहा प्रोग्रेसिव वेव इक्वेशन y इज़ इक्वल टू a sin ओमेगा t माइनस 2 बाई लैम्डा x। नाउ जब भी इसमें से क्वेश्चंस होगा कंपेयर करके ही होगा। मीन्स एक इक्वेशन दिया होगा, ये साइन के आगे जो लिखा होगा उसका एम्पलीट्यूड होगा। तो देख लेना जो इक्वेशन दिया है यहाँ पे जो लिखा होगा वो उसका एम्पलीट्यूड है। मान लो यहाँ लिखा है सेंटीमीटर, तो यहाँ लिखा है मान लो 10, तो वेव का इक्वेशन है 10 सेंटीमीटर। और टी के सामने जो है वो ओमेगा है, तो मान लो वहाँ पे टी के सामने लिखा है 20, तो ओमेगा इज इक्वल टू 20 रेडियन पर सेकेंड। तो यहाँ लिखा है 2 पाई बाई लैम्डा, उसके आगे लिखा है x के आगे जो लिखा होगा, मान लो लिखा है 2 पाई बाई 30, तो लैम्डा इज 30 सेंटीमीटर। ठीक है। देन कमिंग बैक टू एडियाबैटिक, p v टू द पावर गामा इज कांस्टेंट वेयर p इज प्रेशर, v इज वॉल्यूम। वहाँ पे अगर लिखा होगा ए गैस इज सडनली कंप्रेस्ड, सडनली मीन्स एडियाबैटिकली, टू 1/8 ऑफ हिज वॉल्यूम, मीन्स v हो गया v/8। तो उसको लगाओगे कैसे, ना p1 v1 टू द पावर गामा इज इक्वल टू p2 v टू द पावर गामा करके लिखना। और गामा मोनोएटॉमिक डायएटॉमिक का पता होना चाहिए आपको, नहीं। सो अगर v1 v दे रखा है, v2 दे रखा है v/8, तो v2 की जगह v/8 लिख लेना, गामा का वैल्यू पुट कर देना। ठीक है। गामा का वैल्यू आपको फिर पता होना चाहिए मोनोएटॉमिक का कितना है। ठीक है। देन कमिंग बैक टू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, नहीं नाउ यही रहा मास ऑफ ए सैटेलाइट, यही रहा मास ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ, ये अर्थ के सरफेस के ऊपर जितना हाइट पर है सैटेलाइट, ठीक है, तब उसका पोटेंशियल एनर्जी यही है। ठीक है। नाउ अगर लिखा है h पहले r हाइट पे था, h की जगह लिखा r, उसको फिर 2r पे लेके गए, h की जगह लिखना 2r, पूछा होगा वर्क डन कितना है, तो फाइनल माइनस इनिशियल करके कर देना। फिर रहा रेशियो ऑफ एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम डिफरेंट प्लैनेट्स। ऐसे तो यही रहा जनरल एक्सप्रेशन फॉर एस्केप वेलोसिटी। अगर h हाइट से छोड़ रहे हो, अगर सरफेस से छोड़ रहे हो, h इज इक्वल टू 0 पुट करके यही आ गया। मोस्टली पूछा जाता है कंपेयर द एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम 2 प्लैनेट्स, नहीं। अगर एम दिया होगा तो एम पुट करना, नहीं इसको कन्वर्ट करना भी आना चाहिए ना, gm इज इक्वल टू gr² करके कन्वर्ट करना आना चाहिए। नहीं तो मास की जगह 4/3 पाई r³ वॉल्यूम इंटू डेंसिटी करके कंपेयर करके कर लेना। फिर रहा केपलर्स लॉज, एक चक्कर लगाने के लिए जो टाइम है उसका स्क्वायर r³। नॉर्मली सर्कुलर ऑर्बिट पूछते हैं, ये कभी नहीं पूछते कि इलिप्टिकल ऑर्बिट है नीट में। तो r अगर डबल हो गया तो फिर 2r³, नहीं तो t1 का स्क्वायर इज r³। सपोज कोई प्लैनेट है, उसका रेडियस ऑर्बिट है 2r है, तो फिर 2r³ लिख के डिवाइड कर देना। यही रहा एक्सेलरेशन ऑफ ए सिंपल पुली। नाउ ऐसे ही था पुली, इस तरफ था m1 m2 और इस तरफ था m1। सपोज m1 m2 से ज़्यादा है, यही नीचे जा रहा था, यही रहा इसका एक्सेलरेशन। बहुत साल से आया नहीं, पूरी आने का संभावना है। देन वर्क एनर्जी थ्योरम को लगाना आना चाहिए आपको ना। वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी करके, नहीं तो फिर ये रहा डी एनर्जी इज इक्वल टू h न्यू hc बाई लैम्डा, c रहा वेलोसिटी ऑफ लाइट, h रहा प्लैंक्स कांस्टेंट। ठीक है। नाउ यही लैम्डा, ठीक है, यही लैम्डा रहा डी ब्रोगली वेवलेंथ, तो आता था लैम्डा इज इक्वल टू h/p। तो p को कन्वर्ट करना आना चाहिए मोमेंटम, दैट इज इक्वल टू 2mk का स्क्वायर रूट भी करके देख लेना। फिर चेंज इन मोमेंटम, ठीक है, यही रहा सरफेस, ऐसे आके हिट करके ऐसे जा रहा है। अगर ये थीटा है देन चेंज इन मोमेंटम होता था 2mv, थीटा वर्टिकल के साथ है आता था 2mv cos थीटा/2। अगर थीटा हॉरिजॉन्टल के साथ है आता था 2mv sin
थीटा बाई 2। तो डिवाइडेड बाई टाइम अगर पूछा है, डिवाइडेड बाई टाइम करके फोर्स निकाल देना। फिर रहा, ये था पोलराइजेशन। नहीं, किसी पोलराइडर, किसी ग्लास, पहले लाइट गिरता था इतना, ठीक है, कितना ट्रांसमिट होगा ये दे रखा है। ये इसको इम्पोर्टेंट इसलिए है, यही रहा इंटेंसिटी आई आ रहा है लाइट का, हियर इज ए पोलराइजर, इसके थ्रू निकलने के बाद होता था I/2। उसके आगे जो है उसमें से कितना निकलेगा ना, जितना इंसिडेंट हुआ था, दैट I/2 cos स्क्वायर थीटा। थीटा क्या है, ये और इनमें जो एंगल है, इसमें से कितना निकलेगा पहले से निकलने के बाद I/2, अगर पहले I इंसिडेंट हुआ था, इसमें से कितना निकलेगा ना, I/2 cos स्क्वायर थीटा। थीटा रहा इन दोनों में एंगल, थीटा अगर 90 है 90 पुट कर देना, 45 है 45 भी पुट कर देना, ठीक है। देन करंट सेंसिटिविटी, वोल्टेज सेंसिटिविटी ऑल्सो इम्पोर्टेंट। नहीं, अगर सर्कुलर पाथ में जा रहा था विथ इंक्रीजिंग स्पीड, तब एक्सेलरेशन नहीं होता था, टेंजेंशियल का स्क्वायर सेंट्रीपिटल का स्क्वायर रूट, ये हमेशा होता था v²/r। v की जगह r ओमेगा लिखोगे, r ओमेगा स्क्वायर भी है। अगर इंक्रीजिंग स्पीड के साथ जा रहा है तो ये भी दिया होगा, ये तो निकाल दोगे, दोनों को स्क्वायर करके स्क्वायर रूट। यही था, कितना राइज करेगा कैपिलरी ट्यूब में, 2t cos θ/r rho g। r जितना कम होगा राइज ऑफ लिक्विड उतना ज़्यादा होगा। नहीं, डेंसिटी कम होगा तो तभी ज़्यादा होगा। इसी को अर्थ के सेंटर में ले गया, g हो गया 0 तो पूरा राइज कर जाएगा। देन ओपन पाइप हाफ डिप्ड इन वाटर, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी सेम रहता था, ठीक है। और ये जैसे बहुत साल से आया नहीं, ए वेक्टर बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड जितना है, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड भी उतना है, तो एंगल बिटवीन देम था 90, ठीक है। नाउ एक सर्कुलर कॉइल में करंट जाता था, सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड बी होता था μ0/4 पाई I/r इंटू 2 पाई। अगर उसी सर्कुलर वायर को 2 टर्न लगा दिया, देन 2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 4b। अगर 3 टर्न लगा दिया, 3 का स्क्वायर, ठीक है। ये था EMF प्रोड्यूस्ड जब कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करता था। कंडक्टर का लेंथ L, ओमेगा रहा एंगुलर वेलोसिटी। लेंथ डबल हो तो 2L का स्क्वायर, EMF 4 गुना हो गया, ठीक है। ओमेगा डबल हो तब ये डबल हो गया। ये जब था BLV, एक कंडक्टर ऑफ लेंथ L v स्पीड से मैग्नेटिक फील्ड को 90 डिग्री से कटता था, तब EMF यही प्रोड्यूस होता था, इसका भी ख्याल रखना। और यही था अनडिफ्लेक्टेड चार्ज पार्टिकल के लिए। नहीं, ठीक है। E/v यही था वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जो कि था 1/μ0 ε0 का स्क्वायर रूट इन वैक्यूम था c, दैट इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट। देन मीटर ब्रिज एंड गैल्वानोमीटर कल वीडियो में डाला था, पूरी चांद से, फुल चांद से ना Ig इंटू जी इज इक्वल टू I माइनस Ig इंटू द सन रेजिस्टेंस। अगर पूछा होगा I इज इक्वल टू 10% ऑफ Ig इज इक्वल टू 10% ऑफ I, तो यहाँ लगा देना। नॉर्मली इसमें से पूछता है G/S क्या है, नहीं तो S/G क्या है। और यही था रिलेटिव रियल डेप्थ बाय अपरेंट डेप्थ इज इक्वल टू μ2/μ1, ठीक है। नाउ ये तीनों एक ही मीडियम में है, एक ही मीडियम का है, ठीक है। अब इसके बारे में वीडियो बनाया था। इसका पूरी संभावना है फोकल लेंथ ऑफ ए लेंस किसी मीडियम में कितना होगा। अगर एयर में है, एफ दे रखा है 20, यहाँ लिखना 20 और यहाँ लिखना 1.5/1 -1 और इसकी जगह लिख देना 2/r। इक्वली कन्वेक्स है। नहीं, अगर इक्वली कनकेव है तो फिर इसकी जगह लिख देना -2/r। फिर उसी लेंस को पानी में डाल दिया, तब क्या होगा फोकल लेंथ, दिस वी डोंट नो। जो पानी में डाल दिया, लाइट पानी से ग्लास को जा रहा है,